दोस्तों, ये केजरीवाल का शीश महल जितना बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले था, उससे बड़ा मुद्दा तो अब बन गया है चुनाव जीतने के बाद, बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये शीश महल उसके लिए काल महल बन गया है। आप लोगों ने शीश महल इतना किया। अब दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी, दूर से नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। और ये काल महल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनके अपने साथी, इनके इंडियंस के साथी यानी कि कांग्रेस कैसे लड़ी थी, अब वो ज्यादा जानने में इच्छुक है। वो देखना चाहती हैं। यहाँ जो प्रवक्ता बैठी है सुप्रिया सनेत, वो कह रही है मुझे देखना है करोड़ों के पर्दे कैसे होते हैं, लाखों के कमोड कैसे होते हैं जिसमें आदमी अपना मलमूत्र करता है। हम सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई। मेरा मन है देखने का, मेरा मन है देखने का कि वो जो टोट लगा है लाखों का, वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के। देखिए डिबेट को, बहुत मजा आएगा। और ऐसी वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आता रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते हैं क्या घटना आई है? मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों में डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदार ही काम कर सकता है, ये डर लगता है। अच्छा, बंगले का क्या कीजिएगा? इससे पहले कि मैं जवाब उनसे लूं, बंगले को सब जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने शीश महल इतना किया। अब अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो बंगला जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हाँ। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बंगले के बारे में जो विधि संबंध निर्णय होगा वो किया जाएगा। मगर फिलहाल दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी, दूर से नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। और जो मैं होती राजा, वो सब छोड़िए, वो सारी बात है। अब उनके अरमान बाहर से दिख रहे होंगे, बट ऑन द जनता टेक्निकल को देखने तो दीजिए घर में क्या है, पहले तो देखने नहीं दिया। बता रहा हूं, चूंकि अब वो जांच का हिस्सा है तो जांच की प्रक्रिया होने के बाद वो खुल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो एक पार्ट ऑफ प्रूफ है, उसके बीच में पब्लिक इंटरवेंशन नहीं हो सकता। मोहल्ला क्लिनिक पर उनका एक डायरेक्ट सवाल था, उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। मतलब 1 मिनट में अनेकों लोगों को देखकर उनका उपचार हो रहा था। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर अरविंद केजरीवाल का बंगला, और ये मुद्दा, ये जो बंगला है मेरे पीछे भी दिख रहा है, यही वाला वो बंगला है, ये सबसे बड़ी गले की फांस नहीं बना आपकी? जाजी, ना तो भारतीय जनता पार्टी ना सुधांशु जी चुनावी मोड से बाहर आए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया का सेंसेशन बनना, झूठ फैलाना, गुमराह करना, यह भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। एक बात बताइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जिसकी बात कह रहे हैं 500, स्पेसिफिक डेटा दें कि ये कौन सा मोहल्ला क्लिनिक था जहां की बात, ऐसे कुछ बातें कर देंगे आप डेटा दीजिए। अगर सीएजी में कोई बातें कही गई है, उसका भी प्रक्रिया है, पीएससी में बातें आएंगी, हम पीएससी में ग्रिल करेंगे उसको। ये सारे डेटा अपने एजेंसी को मिसयूज करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उपयोग करना, यह भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में आकर के कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट के बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का सुरक्षा कवच देंगे। ना केवल मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि 2500 रुपया देंगे। कल पहली कैबिनेट थी, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि हमें वो 2500 रुपया मिलेगा। लेकिन पहली कैबिनेट हुई और मोदी जी के किए गए वादों को, जो संकल्प पत्र वो कह रहे थे, उनकी अपनी कैबिनेट, अपने मुख्यमंत्री ने उसको पूरा नहीं किया। यानी चुनाव से पहले संकल्प पत्र और चुनाव के बाद जुमला पत्र। अब उस पर सवाल ना हो, इसीलिए घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, हम विपक्ष में हैं और 22 लोग हैं, चैन की नींद नहीं सोने देंगे। एक वादे जो दिल्ली की जनता से आप नहीं आएगी, समझ देखिए, एक बात बता दूं कि आप कहते हैं ना कि जिनकी करतूत से शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो देने चले हैं नसीहत हमको। तो उसका भी के खिलाफ कौन आया था? सीएजी जांच उसकी क्यों नहीं हो रही? लेंगे, घर नहीं लेंगे, वहां से लेकर ये क्यों नहीं हो रही? नहीं, एक बात बताइए, ये कोई अरविंद में लगा हुआ है क्या है? ये सरकारी आवास है, ये कोई अरविंद केजरीवाल का आवास नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री घर की सीएजी ऑडिट हो रही है, तो दिल्ली के और किसी मुख्यमंत्री, देश के और किसी मुख्यमंत्री के घर का सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? बताइए ना, क्यों नहीं हो रहा? ये जकूजी वाला, इसमें क्या है ये सब? नहीं, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री का रंगमहल बना, उसकी दिखाइए जरा, दिखाइए तो सही। ऐसे तो नहीं होगा ना, एक मुख्यमंत्री के घर का कुछ दिखाएंगे। और हम नहीं कहा, चुनाव से पहले हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि चलो मीडिया से चल के दिखाते हैं जो आप बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं गए?
इन्होंने ठीक है। अपनी पुलिस सुप्रिया जी, लगाकर उसको सुप्रिया जी, रुकवाया। किसकी बात तो में दम इसीलिए है? मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश ना करना सर्वथा गलत था और दिल्ली की जनता को जानने का हक था कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ, जैसा महाराष्ट्र में भी किया गया था। रोक लगा दी गई थी प्रोजेक्ट ऑडिट पर चुनाव से पहले कि वहां की जनता को ना पता चले, वही काम दिल्ली में किया गया और ऐसा लगता है कि यह गलत हुआ था और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअली छोटी सी बात करना चाहती हूं, मेरे साथ ये सब लोग भी शायद सहमत होंगे। हम सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। भाई 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई। मेरा मन है देखने का, मेरा मन है देखने का कि वो जो टोट लगा है लाखों का वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के, ये मेरा मन है देखने का। एक बात मैं यमुना जी पर जरूर बोलना चाहती हूँ और कूड़ों के ढेर पर। 2 साल पहले तक एमसीडी 15 साल से आपके हाथ में थी। यमुना जी की सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई में भी 5 केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने पेनल्टी लगाई 50 करोड़ की, तो इन पर भी लगी और उन पर भी लगी। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा और वो सही ठीक काम है, जल्दी नहीं से था। सुधार। अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्त कहा दिखाई था, पड़ रही सुधांशु जी, है। हमने थोड़े सर, कहा अपने अपने था। टर्न पे बोलिए सर। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी प्रधानमंत्री है। जी ने झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने के बाद कहे थे, अब तो 2 साल रह गए सरकार के में दे नहीं पा प्रधानमंत्री जी रहे। ने झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो अरे, पहली तो प्रधानमंत्री कैबिनेट ने हुई पहली है। कैबिनेट की बात कही काहे थी। परेशान मैं- हो रहे हैं भाई? मैं सुना दूं? पहली कैबिनेट में सुनिए, मैं सुना दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सुनाइए। हमें सुना देता प्रधानमंत्री सुनाई जी ने निकाली, कहा क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट के लिए में कहा था कहा कि वो था। पहली उन्होंने पहली, और आप सदन के पंजाब में पहले अभी दिन में तक नहीं की दिए जाए। हैं। कितने साल सरकार हो गई आपकी पंजाब मैं में? सुना देता हूं 1000 रुपए आपने कहा दे दिए, वो भी बताइएगा। सुनाइए, निकालिए। चलिए आप निकालते रहिए, उस बीच जल्दी से जवाब लेते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोग 2500 कब तक दीजिएगा सुधांशु जी? सुन लीजिए। हाँ, चलिए सुनाइए सुनाइए। सुन लीजिए ना। अब मेरे जाने से नहीं होगा, माइक आप ही के पास है, हाँ, तो फिर मुझे सुन- थोड़ी पकड़ना है। पहले बहनों के खाते में 2500 रुपया जवाब दीजिए आएंगे ना। सुधांशु जी। देखिए, पहली कैबिनेट थी, हिसाब किताब देखने के बाद पूरा काम शुरू तो होगा। प्रधानमंत्री जी बिना preparation मगर के बोल अब सुनिए, देते हैं। आपको तो टीवी देखना पड़ा ना। मैं बताना चाहता हूं आपके उसमें भाई 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए। अरे 4:55 प्रधानमंत्री जी झूठ का है। बोल दिए। प्रधानमंत्री जी अरे 13 भाई, के बाद हो अपने गया। टर्न पे बोलिए भाई। अभी का बात कीजिए ना आप। अब तो हो गया भाई, झूठ 13 कैसे बोला? अरे जनता ने यदि हरा दिया। काम ना हो तो बताइए अच्छा, हम ना। बहुत खराब थे। काम ना हो तो बताइए। हमें अभी तो बहुत पहली खराब थे। बैठक है। प्रधानमंत्री जी ने चलिए, झूठ बोला। एक बात माननी पड़ेगी बताइए। भाई। देखिए, इनको कितने कंफर्म है ये कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो होगा। हाँ, तो अगर पहली बैठक में नहीं हुआ मोदी तो जी ने इनको जो लगा कहा कि नहीं कैसे किया, नहीं आज हो फिर पाया। से झूठ इसका बोल दिया। मतलब ये आश्वस्त है कि मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी होगा। रंगे ये हाथ उन्होंने पकड़े मान लिया, गए, मैं इसके ये लिए कह रहा हूं इनको आपको। अंजना जी, हाँ, बोलिए। यहाँ पर दोनों पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, मोदी की गारंटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा करी थी। मैं मोदी की गारंटी क्या होती है वो बताना चाहती हूं। मोदी की गारंटी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, पिछले 10 साल में नहीं बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं। और मोदी की गारंटी थी वॉर रुकवाने वाले थे, अमेरिका गए और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी। इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से आपत्ति जब्त करानी चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूं, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे क्या अमेरिका? मोदी जी क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया। और इस पर हम सबको आपत्ति जतानी चाहिए। अब जवाब देना चाहता हूं। ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके अरे जमाने हैं में तो जो भारतीय, अरे भाई, हैं तो पूरी अपने बात लोग। होने दी- पूरी बात होने दीजिए। क्या बोलते हैं आपके आप लोग? जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। बोलिए, माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया, तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। और अंतर क्या है मैं ये भी बताता हूं। अंतर क्या है, मोदी जी गए हैं तहव्वुर राणा की सजा
इंश्योर करवा के लेके आए हैं एक आतंकवादी की। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार। उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और यहां अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पे जो मैं बात 30 करनी सेकंड थी में वो बोलना करने का चाहती प्रयास हूं। किया। आपने देख लिया सभी क्वेश्चन के एक जवाब ऐसे दिया है कि जो सोच से भी पढ़े है, और वैसे भी सुधांशु त्रिवेदी अपने आप में गूगल है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। बाकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।